नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं रहीमुद्दीन पटेल और मेरे साथीदार हुसैन पटेल, हम रहने वाले पंढरपुर फुले नगर कब्रस्तान के मस्जिद के पास, तालुका ज़िला औरंगाबाद। हम 2009 से पंढरपुर के गाँवकरी के मागनी के वास्ते 2009 से पंढरपुर के गाँवकरी के मागनी के वास्ते कब्रस्तान हो, घरकुल हो या और कोई समस्या हो, इसके लिए एक दक्ष नागरिक बोल के पंढरपुर गांव के हित के वास्ते थोड़ा बहुत लड़ते रहते, झगड़ते रहते शासन से, प्रशासन से। लेकिन यहाँ हमारे ग्राम पंचायत के पंढरपुर ग्राम पंचायत के जो लोग हैं वो हमारे को हम ये लोकशाही मार्ग से जो आंदोलन करते रहते, तो उसकी वजह से ये हमारे को शौचालय का चेक भी आज तक नहीं दिया उन्होंने। पंतप्रधान साहब ने जो स्वच्छ भारत अभियान का शौचालय का निकाला, वो चेक ताकत आज तक मेरे को नहीं दिया इन्होंने, और ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्होंने दिया नहीं, और उनके फेवर के लोगों को दिया इन्होंने। हाँ, और इसके बाद में ये पंढरपुर गांव के अंदर MIDC वालू आने की वजह से बहुत पॉपुलेशन बढ़ गया, बहुत पब्लिक बढ़ गई, और पंढरपुर गांव के अंदर मुस्लिम समाज की लोक संख्या 50% है, 10,000 के अंदर से 5,000 है। और बजाज नगर में कब्रस्तान नहीं है, वडगांव कोलाटी में कब्रस्तान नहीं है, वलद गांव में 2-3 गुंठे का कब्रस्तान है, गोलवाड़ी और तुम्हारे ये रांजनगांव, कमलापुर, उधर भी छोटे छोटे कब्रस्तान है, लेकिन वो बहुत दूर है। तो ये बजाज नगर में बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा ये है, तो वहाँ पे लोग यही गाड़ने को लाते वहाँ के लोग कब्रस्तान के अंदर पंढरपुर के। तो हमने 2009 से जो मांगनी चालू है, लेकिन बहुत त्रस्त हो गए हम। तो आज तक हमारे मांगनी का विचार कलेक्टर साहब तुम्हारे कोई अधिकारी ने नहीं लिया, और कमिश्नर साहब हमारे को इतना धमकियाँ दिया गया है जगह मांगनी के वास्ते। हम जगह मांग रहे तो कि गट नंबर 175 की मांगनी छोड़ दो तुम, नहीं तो हम तुम्हारे को जिंदा नहीं रखेंगे। क्यों कि ये ज़मीन हमने लेआउट करके और प्लॉटिंग गिराई है, मतलब ये प्रशासन की जगह है, गहरान की जगह है। आपने कैसे क्या लेआउट किया इसका? नहीं बोले हमारे नाम है उसके अंदर, इतर अधिकार में हो, हमारे को मिली भी हो ज़मीन, ऐसा बोल के हमको धमका देते। और उनके जो गुंडे हैं वो गुंडे भी धमकाते। उनके परेशानी की वजह से हमने क्या किया, 18 तारीख को कलेक्टर साहब को निवेदन दिया आत्मदाह का, मेरे नाम से, रहीमुद्दीन शेख और हुसैन शेख, इनके नाम से हमने निवेदन दिया कि साहब अगर 10 दिन के अंदर हमारे मांगनी का विचार नहीं किया तो हम आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हम बहुत त्रस्त हो गए साहब। अभी न्याय मांगने की कोई कितनी सीमा रहती, अरे 10 साल 12 साल से न्याय मांग रहे, आज तक न्याय नहीं मिला, तो हमने क्या करना, आत्मदाह करने के सिवा कोई चारा ही नहीं। तो हमने 18 तारीख को कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, विभागीय आयुक्त साहब को लेटर दिया, लेकिन अगर हमारे मांगने का विचार नहीं किया तो हम ज़रूर आत्मदाह करेंगे। लेकिन कल 19 तारीख को मैं वैजापुर गया था कोर्ट के कुछ काम से हमारे दोस्त के, तो पंढरपुर के अंदर रमेश गायकवाड़ जिला परिषद जो सदस्य है, उसके गुंडों ने आके मेरा जो बच्चा है याकूब सिकंदर शेख, मेरे साले का लड़का, और मेरा बड़ा लड़का गुलाम रसूल शेख, इनको धमकाया। 15-20 लोगों ने आकर धमकाया, उनके नाम तो नहीं मालूम, बाहर के लोग थे, उन्होंने धमकाया कि तेरे बाप को समझा, वो पता नहीं नाम, कुछ पता नहीं, लेकिन रमेश गायकवाड़ के गुंडे थे, इतना मेरे को मालूम है। उन्होंने धमकाया, मेरे लड़के मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, अब्बा तुम कहाँ हैं? बोला बेटे मैं तो वैजापुर से आ रहा हूँ। बोले यहाँ पे एक 15-20 गुंडे आए थे, उन्होंने मारने की धमकी दी है, चाकू भी बताया उन्होंने मेरे लड़के को। तो मैं उसकी NC भी दाखिल करने वाला हूँ पुलिस स्टेशन में, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ, मैं घबर गया हूँ कि मेरी बीवी रोने लगी सवेरे कि ये तुम्हारे अपने बच्चों को धमकाया, बच्चों को भी मार डालेंगे, रहीम भाई को और हुसैन भाई को जला देंगे, ऐसा बोल के इन्होंने धमकी दिया है गुंडे लोगों ने रमेश गायकवाड़ के। तो इसलिए मेरे बोलने के ऊपर रमेश गायकवाड़ के ऊपर एक गुना दाखिल होना चाहिए। कमिश्नर साहब, पॉलिटिशियन वाले तो मेरी दखल नहीं ले रहे, वो और हमको ही नोटिस दे रहे। मैंने बोला कि हमने आत्मदाह के ये अर्जी दिया है, आप भी एक ले, तो बोले हम सिर्फ आपको एक नोटिस देंगे, आत्मदाह नहीं करना आपने करके, मगर ये लोगों पे हम कुछ सख्त एक्शन नहीं लेंगे, आपको कोर्ट पड़ा है। हम गरीब लोग हैं, कब तक कोर्ट कचरे में जाएंगे? हम गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा क्या साहब? गरीबों को न्याय नहीं मिलना चाहिए? हमारा कोई हक नहीं होता क्या? हम भारत के रहवासी नहीं है क्या? तो मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ, गाँव वालों, ये सब जितना भी जो कुछ चल रहा है, ये सब राजकारणी लोग गाँव को उल्टा सुल्टा घुमाकर और आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कैसे जो नहीं करके तुम्हारा पूरे गांव के लोगों का मौत इनके पीछे हो जाएगा। हो
और बस दादा भाऊ ऐसा करना, बस आपने और उसके पीछे घूमना, इसलिए ये लोग गुमराह कर रहे हैं तुम्हारे को। इनका षड्यंत्र यही शहर, इनका बहुत बड़ा गुट है, ये भूमाफिया लोग है, इनसे सतर्क रहिए, इनसे दूर रहिए। और ये जो व्हाट्सअप में आपको कर रहा हूँ, मैं आत्मदाह करने वाला हूँ, और हुसैन भाई इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ, ये गाँवकरी के हित के वास्ते करने वाला, और मैं ज़रूर करूँगा। कुछ भी अड़थड़े आएंगे, कोई भी धमकी देंगे तो भी मैं ज़रूर कहूँगा। और ये जितने लोगों के नाम मैंने उसमें डाले ये सब गुनाहगार है, इनके वजह से मैं बहुत त्रस्त हूँ, इसलिए मैं आत्मदाह करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो मैं वायरल कर रहा हूँ, ये आप देखकर दूसरे को भेजिए बस।